पिछली बार मैंने कान का कानून कॉमिक सेलेक्ट की थी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इस बार भी मैं उस पर ही वीडियो बना रहा हूँ और होपफुली आपको काफ़ी पसंद आएगी। इसकी स्टोरी मैंने बताया था और ये बताया था दुनिया का खजाना, क्रूकबॉन्ड और पटझट्टा, लूटमार, चाचा हिंदुस्तानी, ये सब जब मनस कॉमिक्स शट डाउन होने वाली थी तब ये सब पब्लिश हुए थे। हनीफ अजहर इसके लेखक हैं और चित्रांकन नरेश कुमार का, दोनों लेजेंड हैं। विज्ञान जिसके बल पर आज मनुष्य हर असंभव कार्य के साथ साथ मौत पर भी विजय पाने में प्रयासरत है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी विपदाएं हैं जो भीषण समस्या का रूप धारण कर विज्ञान को चुनौती देती हुई नई सामने आती हैं। ऐसी एक विपदा है डेंगू बुखार, जिसने आजकल सूर्यनगर को अपनी चपेट में ले रखा है, जिस पर दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है यह महामारी। लेकिन विज्ञान देर सवेर हर समस्या का निकाल ही लेता है। डेंगू समस्या का भी हल निकालना, और जिस पर कंपनी ने हल निकाला उसका नाम था लॉयड फार्मास्यूटिकल्स। डेंगू रोगियों के लिए रामबाण साबित हो रहे थे लॉयड फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित गोलियां और इंजेक्शन, जिसकी बदौलत लोगों को स्वास्थ्य लाभ और कंपनी को लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा था। कहावत है, जहाँ रवि नहीं पहुंच पाता वहाँ कभी पहुंच जाता है, और जहाँ कानून नहीं पहुंच पाता वहाँ पहुंच जाता है भाव 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 रास्ता। सारे शहर की प्यास बुझाने वाला सूर्यनगर वाटर सप्लाई सेंटर, दूर से देखने पर जहाँ रात के अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखता, लेकिन पास से देखने पर दिखते हैं वे चार साए। हड़बड़ी मत दिखा काले, हमें यहाँ कोई नहीं दिखने वाला। चौकीदार को हमने पहले से ही ठिकाने लगाकर यहाँ से दूर फेंक चुके हैं। तो ये गुंडे जो खड़े रहते हैं पास में, हो सकता है कोई पुलिस वाला इधर आ निकले। कानून ऐसी जगह नहीं पहुँचता, सही कहा, लेकिन जहाँ कानून नहीं पहुँचता वहाँ ज़रूर पहुँचता है कान। जिसने कानून और अपने बीच की दीवार को हटाकर अपने आप को बना लिया है कान, इस इंसानी जिस्म का यहाँ होना साबित कर रहा है कि किसी की दरिंदगी का शिकार है। इसलिए इसे तुम्हारी भूख का शिकार नहीं होने देगा कान, भाग जाओ यहाँ से। इधर कुत्तों ने दौड़ लगाई, उधर कान के दिमाग ने। पास से गुजरते हुए इन कुत्तों के लड़ने की आवाज़ सुनकर मैं सही समय पर इधर आ निकला, वरना किसी की दरिंदगी का यह सबूत कुत्तों के पेट में जगह पा गया होता। खून इस बात की चुगली खा रहा है कि यह हत्या है, और हत्या साबित कर रही है यह किसी का ताज़ा जुर्म, पर यह जुर्म का यह शिकार कौन है यह इसकी तलाशी लेने से पता चलेगा। तलाशी में जो बरामद किया कान ने, उससे उसकी आंखों में चमक दौड़ा दी, जो इस बात की सबूत थी कि उसे मिल चुका था आगे बढ़ने का कोई। कान नाम तो जानते ही होंगे, और जानते होंगे कि कान में कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करने की मुहिम छेड़ी हुई है। और जब तक तुम जैसा एक भी दरिंदा जिंदा है तब तक ना कान ख़त्म होगा ना ही उसकी मुहिम। कान के गुस्से और नफरत के ज़बरदस्त शिकार हुए वे चारों। चौकीदार की हत्या करके ये चारों यहाँ क्यों मौजूद थे, और इन बोतलों में क्या है? इन सवालों को जवाब ये चारों होश में आने के बाद ही दे सकते हैं, और इसके लिए उन्हें ये ले जाना होगा इन्हें अपने ठिकाने पर, जल्दी कान के ठिकाने पर। दोस्तों, जुर्म और जल्दी कान के ठिकाने पर दोस्तों, जुर्म और कान की लड़ाई और इनके होश में आने का इंतज़ार है, जबकि आपको इंतज़ार होगा इस किताब के तीसरे पन्ने के खुलने का, जिसमें वे बंद हैं। उस आकाश के जीवन का एक रोमांचक अध्याय जो कानून की इज्जत करना और धर्म और उसकी रक्षा करना अपना फ़र्ज समझता था। जुनून सवार था उस पर कानून की सेवा करने का, जिसके लिए उस जुनून से प्रभावित होकर उसकी तरफ आकर्षित हुई थी हिरनी जैसी आंखों और चांद। कॉलेज में होने वाली मुलाकातें कब गहरी दोस्ती में बदल जाती हैं, न आकाश जान पाया और न छवि। उस दिन आकाश को अपने पिता के पास लेकर पहुंची छवि। लेकिन इस आग को ज्वालामुखी बनाने का एक तरीका है, पत्रकार बन जाओ और कलम की तलवार बना लो। आपका कहना सही है सर, लेकिन अभी मेरा आगे पढ़ाई जारी रखने का विचार है। पढ़ाई के साथ साथ ही आगे वो बढ़ रहा था आकाश और छवि का वह प्रेम, और इसी के साथ शक्ति के साथ आगे बढ़ रही थी आकाश की ज़िंदगी। लेकिन तूफान आने की सूचक थी यह शांति। अपहृत युवतियों की संख्या 2000 तक पहुंची। शहर से आज फिर 5 युवतियों का प्रशासन इन अपहरणकर्ताओं को खोजने में असफल क्यों हो रहे हैं? 9 युवतियों के अपहरण
और कौन कह रहा है ये सब? अरे दे दी है तो कोरिया के नीचे वाले खेलिया हम भी लेके आए। प्रशासन के साथ साथ सारे शहर को परेशान कर देने वाले थे ये प्रश्न, जिसकी तह तक पहुंचते जा रहे थे छवि के पिता कमलेश शर्मा। विस्फोटक रहस्य का उद्घाटन, खाड़ी देशों में भेजी जा रही है शहर से अपहृत युवतियाँ। विस्फोटक था शर्मा जी का यह कारनामा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका वह कारनामा आकाश की ज़िंदगी में खलबली मचाने जा रहा था। और वो खलबली मची कॉलेज के एनुअल फंक्शन के दिन। जलजले की तरह हॉल में प्रवेश किया था उन गंधारियों ने। गोलियों की आवाज़ शांत हुई तो गूंजी यह चेतावनी, भाग जाओ सभी, 1 मिनट बाद सब भाग जाओ सभी, 1 मिनट बाद हॉल में नजर आने वाले इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए सभी, लेकिन छवि को नहीं जाने दिया इन्होंने। वही तो थी इसका निशाना। तो यही ठहर, तेरे लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। यही है उस संपादक की लड़की जिसकी वजह से हमें शहर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन अपने दुश्मन को अच्छा सबक सिखाए बिना नहीं जाने देने वाले हैं। हम साथ लेकर जाएंगे इसको। सुल्तान तो अपने खजाने का मुंह खोल देगा इसे खरीदने के लिए। इधर चारों ने छवि को घेर लिया था और इधर हाल में मौजूद सभी अपनी अपनी जान हथेली पर लेकर भागे जा रहे थे, केवल आकाश को छोड़कर। यही वह अपहरण करता है जो भोली भाली युवतियों को खाड़ी देशों में ले जाकर बेचते हैं। ये छवि के साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं तभी कुछ कर सकता हूँ जब हॉल पूरी तरीके से खाली हो जाए। जल्दी ही खाली हो गया हॉल। नहीं, देखो एक लड़का वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन बेहोश। गोलियों की आवाज़ सुनकर साले को हार्ट अटैक हो गया होगा। इसकी बेहोशी को अभी मौत की नींद में बदलता हूँ मैं। गंधारी ने आकाश की कनपट्टी से सटा दी अपनी गन, लेकिन वह उसे चला पाता उससे पहले ही चल गया आकाश के हाथ होकर। पलक झपकते हुए वो उस गंधारी के शरीर पहले हवा में और फिर सनसनाता हुआ अपने साथियों के उससे टकराता नजर आया। धड़ाक। फिर अगले ही पल मानो बिजली का बेटा बनकर लहराया आकाश का शरीर और छवि को लेता हुआ दरवाजे के पीछे गुम होता चला गया। तड़ 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 भड़ाक। वह पिल्ला उस लौंडिया के साथ साथ इस दरवाजे के पीछे मौजूद है। कोई बात नहीं, वह इस हॉल से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर हमारे आदमियों ने घेरा डाल रखा है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उनके हाथों मारा जाएगा और अंदर रहा तो हमारे हाथों मारा जाएगा। दरवाज़ा तोड़ डालो। अब क्या होगा आकाश? सोच रहा हूँ जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लूँगा। अचानक चौके दोनों। ओह, वे दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, हमें तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। भड़ाक भड़ाक। हाँ, लेकिन हम तुरंत नहीं, 1 मिनट बाद निकलेंगे, क्योंकि इस 1 मिनट में मैं कुछ करना चाहता हूँ। आकाश ने जो करना शुरू किया उसे 1 मिनट से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। आओ छवि। और इधर दरवाजे को तोड़कर उस कक्ष में पहुंचे अपहरणकर्ता। वो जिधर भागा जा रहा है, मैं अभी गोलियों की छलनी करता हूँ उसे। नहीं, गोलियाँ अगर लड़के की जगह लड़की को लग गई तो उसे किडनैप करने के रूप में मिलने वाली हमारी रकम डूब जाएगी। आओ। आकाश द्वारा बिछाया गया मौत के जाल में फंसी गया। सबसे पहले वह दौड़ा अपहरणकर्ता। करंट उगलती नंगी तारों में उसके शरीर में घुसकर उसके प्राण पखेरुओं को बाहर निकाल दिया। ओह, बिजली के करंट ने शाही की जान ले ली। वह जानता था कि इस अंधाधुंध हम उसके पीछे अंधाधुंध भागेंगे, इसलिए उसने यह इंतजाम किया। तड़प तड़प कर मरेगा वो मेरे हाथ से। आओ ढूंढे उसे। आगे बढ़ने से पहले दरवाजे पर लगी नंगी तार तोड़ना नहीं भूले थे वे। अब हमें अलग अलग रहकर ढूंढना है उसे। आगे बढ़ने से पहले दरवाजे पर लगी नंगी तार तोड़ना कहा। तिल मिलाए हुए थे अपहरणकर्ता। तड़प तड़प कर वो मरेगा। उधर हम भागते हुए